हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन से एक चीज़ रिसर्च किया है कि हर जगह बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग 7 दिन में सिखा देंगे, 10 दिन में सिखा देंगे। ऐसे ही बहुत सारी चैनल्स जो आती रहती हैं कि 7 दिन में आपको दावा करते हैं आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ऐसा सच में होता है क्या? 7 दिन में आप क्या इंग्लिश सीख सकते हो? बोल पाओगे? मुझे नहीं लगता 7 दिन में एक इंसान इंग्लिश सीख सकता है। बिना रटे, ओनली रटना इज़ नॉट इंग्लिश। सिर्फ रट के बोल देना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस वो सिखा देना, दैट इज़ नॉट इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब है कम्युनिकेशन, वोकैबलरी। आपका कम्युनिकेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो कम्युनिकेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कुछ बातें आपको बता सकती हूँ, जो आपको टिप्स, जो आप मेरी तरफ से एक सलाह सोच सकते हो। और ये सलाह, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, ये सलाह आप सबको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग बोलने के लिए बोलते सोचते हैं, बट हम बोल नहीं पाते। हमें लगता है हमसे कुछ गलती हो गई। हम बोलेंगे तो अगर सामने वाला इंसान कुछ सोच लिया, तो कभी आपने सोचा है आपने छोटे में हिंदी कैसे सीखा है? आप जब हिंदी बोलना चाहते हो तो आप पहले हिंदी में सोचते हो, यस, तभी आप बोलते हो अपोजिट इंसान को कि आप क्या बोलोगे। तो क्यों ना हम अगर बोलेंगे इंग्लिश में सोच लें, फिर हम वो बात बोले। जैसे कोई भी वर्ड्स हो गया, कोई भी दोस्तों के साथ बात कर लिया, तो पहले आप उसको सोच लो कि इंग्लिश में इसका रिप्लाई क्या होगा। आप उसके बाद ही इंग्लिश का रिस्पॉन्स करो। तो मुझे लगता है इंग्लिश में सोचना इज़ द मोस्ट, जो एकदम ख़ास चीज़ है इंग्लिश में सोचना। अगर आप हिंदी में सोचोगे इंग्लिश का रिप्लाई, तो पक्का आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, आपको बोलने में हिचकिचाहट होगी। अगर वही चीज़ आप इंग्लिश में सोच के बोलोगे, तो मुझे लगता है 100% आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जितना आप बोलोगे उतना ही आप इंग्लिश सोचोगे, बोल पाओगे। अगर आप चुपचाप से कुछ 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस आपने रट लिए और वही सेंटेंस आप बोलोगे, तो आप इसको कभी इंग्लिश सीखना नहीं बोल सकते। इंग्लिश बोलने के लिए पहले आपको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट अगर कोई गलती भी हो जाए, इज़ इट ओके। आप एक चीज़ कीजिए, रोज़ दिन आप 15 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए। 15 मिनट आप एक मिरर के पास खड़े हो जाइए। 15 मिनट के लिए आप एक कन्वर्जेशन स्टार्ट कीजिए, नॉर्मल कन्वर्जेशन, जो आप कोई भी टॉपिक को लेकर या कोई भी टॉपिक को लेकर आप खुद बोलिए। जैसे माई कंट्री हो गया, माई कुछ भी, कोई भी टॉपिक को लेकर आप 15 मिनट्स का एक टाइमर ले लीजिए। 15 मिनट्स के टाइम के अंदर आप उसके बारे में आप वो मिरर के सामने बोलिए। जितना आप बोलोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही वोकैबुलरी आपका अच्छा होगा, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगा। सिर्फ लिखने और रटने से इंग्लिश आप कभी नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश सीखने के लिए आपको स्पीक आउट करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ गलतियाँ होती हैं, वो सब में होती है, हम में भी अभी गलतियाँ हो ही सकती हैं। गलतियाँ होना इट्स नेचुरल। गलतियाँ होने से ही आप सीखोगे। अगर आप गलती होने से, एक गलती आपने कर लिया, उसके बाद आप सोचोगे नहीं मेरे से तो गलती हो गई, मैं और नहीं बोलूँ। आप बोलो। आप दूसरे जब बोलते हैं इंग्लिश, तो आप उसको सुनो, वो क्या बोलते हैं, क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, तभी आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। आप न्यूज़ सुनो, इंग्लिश न्यूज़ सुनो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, अच्छी अच्छी जो मूवीज़ हैं वो देखो, टेड टॉक्स सुनिए। इसमें क्या होता है, आपका वोकैबुलरी पावर इंक्रीज़ होगा। आप जितना सुनोगे आप उतना ही गेन करोगे। आपको लगेगा कि इसमें ये वर्ड होना चाहिए, इसमें वो वर्ड होना चाहिए,
तभी ही आपका स्पीकिंग स्किल बढ़ेगा। 7 दिन में कोई इंग्लिश नहीं सीख सकता। अगर कोई बोलता है आपको 7 दिन में इंग्लिश सिखा देगा, दैट्स रॉन्ग। इंग्लिश सीखने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो कभी आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। मुझे लगता है ये कुछ रूल्स जो मैंने बताए, ये कुछ टिप्स जो बताए, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपको इंग्लिश बोलने में और सीखने में। ये कुछ मदद आप इसको यूज़ करो। 7 दिन के बाद आप बताओ कि आपका रिज़ल्ट कैसा है, आपने कितना इम्प्रूव किया है। आप टिकटॉक्स देखो, इंग्लिश न्यूज़ देखो, इंग्लिश पेपर पढ़ो। जितना आप सुनोगे, जितना आप जानोगे, उतना ही आप बोल पाओगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा। मुझे लगता है, आशा करती हूँ मैं कुछ आपको मदद कर पाऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।